स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करते हैं इथोलॉजी कॉन्सेप्ट के नेक्स्ट कॉन्सेप्ट इनेट रिलीजिंग मैकेनिज्म्स तथा कॉन्सेप्ट ऑफ एक्शन स्पेसिफिक एनर्जी। इससे पूर्व हमने फिक्स एक्शन पैटर्न तथा कॉन्सेप्ट ऑफ साइन स्टिमुलस के साथ साथ कॉन्सेप्ट ऑफ ऑडिटरी साइन स्टिमुलस तथा कॉन्सेप्ट ऑफ केमिकल स्टिमुलेशन का अध्ययन किया था, या रासायनिक उद्दीपन की अवधारणा का तथा श्रवण चिन्ह उद्दीपन धारणा का अध्ययन किया था। इसी के कंटिन्यूस में आज हम डिस्कस करते हैं कॉन्सेप्ट ऑफ इनेट रिलीजिंग मैकेनिज्म्स तथा कॉन्सेप्ट ऑफ एक्शन स्पेसिफिक एनर्जी। स्टूडेंट्स, इथोलॉजी के सभी कॉन्सेप्ट व्यवहार की अवधारणाओं को समझने के लिए उपयोग में लिए जाते हैं। इथोलॉजिस्ट के द्वारा इनको समझाया गया है तथा प्रतिपादित किया गया है। कॉन्सेप्ट ऑफ इनेट रिलीजिंग मैकेनिज्म्स को इथोलॉजिस्ट निकोटिन वर्जन के द्वारा 1951 में या 1951 में सर्वप्रथम समझाया गया है। इस कॉन्सेप्ट की मुख्य विशेषता ये है कि जंतु का मस्तिष्क या केंद्रीय तंत्रिका तंत्र इसमें अपनी मुख्य भूमिका निभाता है। निकोटिन वर्जन के अनुसार जंतु के द्वारा जो व्यवहार प्रदर्शित किए जाते हैं उसमें IRM की मुख्य भूमिका होती है, अर्थात मस्तिष्क या केंद्रीय तंत्रिका तंत्र की मुख्य भूमिका होती है। मस्तिष्क या केंद्रीय तंत्रिका तंत्र के द्वारा जंतु सोच समझ करके किसी विशिष्ट व्यवहार को प्रदर्शित करता है, अर्थात हम ये कह सकते हैं कि किसी विशिष्ट व्यवहार जैसे फिक्स एक्शन पैटर्न, जिसे हम FAP के नाम से जानते हैं, या इस फिक्स एक्शन पैटर्न या स्थायी क्रिया की अवधारणा को प्रदर्शित करने के लिए जंतु को ऊर्जा की आवश्यकता होती है, या उस ऊर्जा को प्राप्त करने के लिए सर्वप्रथम जंतु को IRM की आवश्यकता होती है। या हम ये कह सकते हैं कि फिक्स एक्शन पैटर्न को प्रदर्शित करने के लिए IRM या ब्रेन या केंद्रीय तंत्रिका तंत्र की मुख्य रूप से आवश्यकता होती है। निकोटिन वर्जन ने यही समझाया कि फिक्स एक्शन पैटर्न को प्रदर्शित करने के लिए जंतु अपने मस्तिष्क के द्वारा या केंद्रीय तंत्रिका तंत्र के द्वारा संबंधित व्यवहार या होने वाली एक्शंस को सोच समझ करके प्रदर्शित करता है, या इसके द्वारा ये एनालिसिस करता है या उसका विश्लेषण करता है। तो हम बेसिकली ये कह सकते हैं कि IRM, जिसमें मस्तिष्क या केंद्रीय का तंत्र है, ये विश्लेषण करने का एक केंद्र है या ये भाग है जिसके द्वारा जंतु विश्लेषण करके यानी किस प्रकार से व्यवहार को प्रदर्शित करना है या कैसे विशिष्ट व्यवहार को प्रदर्शित करना है, इसको बेसिकली जंतु समझता है और इसके बाद में ही जंतु फिक्स एक्शन पैटर्न को प्रदर्शित करता है। एग्जाम्पल के रूप में हम लेते हैं, जैसे हरिंगल को हम जानते हैं कि हरिंगल की बीक में उपस्थित रेड स्पॉट को जब चूज़ों के द्वारा थपथपाया जाता है तो मदर के द्वारा चूज़ों को फीडिंग दी जाती है या फूड प्रोवाइड किया जाता है। तो बेसिकली हम ये समझते हैं कि चूज़ों के द्वारा हरिंगल की बीक में उपस्थित रेड स्पॉट को पहचानना और पहचान करके इसको थपथपाना यानी टेपिंग करना, ये एक्शन स्पेसिफिक या फिक्स एक्शन पैटर्न के भाग हैं, और इन दोनों के लिए एक्शन स्पेसिफिक एनर्जी की आवश्यकता भी जंतु को होती है। जंतु रेड स्पॉट तथा टेपिंग दोनों को IRM के द्वारा विश्लेषित करता है या ब्रेन के द्वारा विश्लेषित करता है, और विश्लेषण करने के बाद में जंतु उस बीक को टेपिंग करता है तथा मदर IRM के माध्यम से या ब्रेन के द्वारा विश्लेषण करके जंतुओं को भोजन प्रोवाइड करती है। तो हम इस कॉन्सेप्ट में बेसिक रूप से या आधारभूत रूप से इस बात को समझते हैं कि IRM मुख्य रूप से मस्तिष्क
के भाग हैं या केंद्रीय तंत्रिका इसमें सम्मिलित किया जाता है, जिसके द्वारा जंतु किसी विशिष्ट व्यवहार को प्रदर्शित करने के लिए अपने आप को तैयार करता है या उस व्यवहार के लिए जंतु विश्लेषण करता है कि किस प्रकार से आगे व्यवहार को प्रदर्शित करना है। इसी प्रकार से हम जानते हैं कि अन्य जैसे व्यवहार मेल स्टिकल बैग के द्वारा प्रदर्शित किए गए थे। सीजनल टाइम में मेल स्टिकल बैग दूसरे में मेल स्टिकल बैग को अपनी टेरिटरी में आने से रोकती है, तो ये भी फिक्स एक्शन पैटर्न ही है, मगर इसमें बेसिकली साइन स्टिमुलस काम करता है, क्योंकि सीजनल समय में मेल स्टिकल बैग की बेली का भाग या उदरी भाग जैसे रेडिश कलर का हो जाता है या लाल रंग का हो जाता है, तो उस व्यवहार को प्रदर्शित करने के लिए यहाँ पर साइन स्टिमुलस मुख्य रूप से भूमिका निभाता है। या हम ये कह सकते हैं कि रेड स्पॉट को जंतु एनालिसिस करता है और इसके बाद में टेरिटरी में आने वाले दूसरी मेल स्टिकल को उस क्षेत्र में नहीं आने देता या उस क्षेत्र में आने वाली अन्य जो मेल स्टिकल बैग होती हैं उनको रोकने के लिए जंतु उग्र व्यवहार प्रदर्शित करता है। तो बेसिकली हम ये कह सकते हैं कि रेड बेली में उपस्थित ये जो साइन स्टिमुलस है ये मुख्य रूप से रेड बेली है और जंतु उस रेड बेली को पहचानता है और इसको पहचानने के बाद में जंतु टेरिटरी में आने वाले दूसरे मेल स्टिकल बैग को रोकता है। ये इसके द्वारा प्रदर्शित किया गया फिक्स एक्शन पैटर्न का भाग है। तो बेसिकली IRM में आज हम पढ़ रहे हैं, तो IRM के माध्यम से जंतु इस बात का विश्लेषण करता है कि रेड बेली को जंतु विश्लेषण करने के बाद में उस जंतु को उस क्षेत्र में आने से रोकता है, अर्थात रेड बेली के आधार पर जंतु उग्र व्यवहार प्रदर्शित करके जंतु को उस परिधि में आने से रोकता है। यही इसका फिक्स एक्शन पैटर्न होता है। साइन स्टिमुलस इसमें रेड बेली है, IRM बेसिकली इसमें मस्तिष्क है और FEP जंतु के द्वारा प्रदर्शित किया गया उग्र व्यवहार है, जिससे जंतु दूसरे जंतु को उस क्षेत्र में आने से रोकता है। हम इन तीनों में संबंध देखें तो सर्वप्रथम हम देखते हैं कि जो कॉन्सेप्ट जंतु के द्वारा प्रदर्शित किए जाते हैं या जिन कॉन्सेप्ट के द्वारा जंतु अपने व्यवहार को प्रदर्शित करता है, तो इसमें सर्वप्रथम साइन स्टिमुलस की अवधारणा को प्रमुखता से काम में लिया जाता है। इसके बाद में जंतु IRM के द्वारा या मस्तिष्क के द्वारा विश्लेषण करता है और IRM से विश्लेषण करने के बाद भी जंतु फिक्स एक्शन पैटर्न को प्रदर्शित करता है, जैसा कि हमने हैरिंगल के एग्जाम्पल में तथा रेड स्पॉट इन हैरिंगल तथा रेड बेली कलर इन स्टिकल बैग में हमने देखा। अन्य प्रकार के एग्जाम्पल में भी हम इसी प्रकार की एक सीरीज़ को देखते हैं कि जंतु सर्वप्रथम साइन स्टिमुलस और इसके बाद में IRM या उसके बाद में FEP को प्रदर्शित करता है, क्योंकि जंतु को रेड स्पॉट देखने के बाद में ही जंतु IRM या ब्रेन के द्वारा विश्लेषण करता है और इसके बाद में फिक्स एक्शन पैटर्न्स यानी उसको थपथपाने का कार्य करता है या बीक को थपथपाने का कार्य करता है। तो SS, IRM तथा FEP इस क्रमानुसार जंतुओं में उपस्थित या इथोलॉजिकल कॉन्सेप्ट को जंतु के व्यवहार के अनुसार प्रदर्शित किया जाता है। इनमें एक लाइन में इस प्रकार से संबंध पाया जाता है। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट हम पढ़ते हैं एक्शन स्पेसिफिक एनर्जी। एक्शन स्पेसिफिक एनर्जी लॉरेंज के द्वारा प्रदर्शित किया गया, या ये कह सकते हैं कि क्रिया विशिष्ट की अवधारणा इस कॉन्सेप्ट को लॉरेंज इथोलॉजिस्ट के द्वारा प्रस्तुत किया गया। इस अवधारणा के अनुसार बेसिकली हम ये समझते हैं कि जंतु के द्वारा किसी भी व्यवहार को प्रदर्शित करने के लिए, जैसे रेड स्पॉट को टपटपाना या थपथपाना, या दूसरा हम कह सकते हैं कि जंतु के द्वारा इस मेल स्टिकल बैग है जो उग्र व्यवहार प्रदर्शित करके दूसरी मेल स्टिकल बैग को अपनी टेरिटरी में आने से रोकती है। तो ये जो FEP जंतु के द्वारा प्रदर्शित किया जाता है या फिक्स एक्शन पैटर्न प्रदर्शित किया जाता है या जन्मजात व्यवहार जंतु के द्वारा प्रदर्शित किया जाता है, इस व्यवहार को प्रदर्शित करने के लिए जंतु को एनर्जी की आवश्यकता होती है या ऊर्जा की आवश्यकता होती है। जो ऊर्जा
FAP के लिए आवश्यक होती है। इसे ही हम एक्शन स्पेसिफिक एनर्जी के नाम से जानते हैं। इसे हम क्रिया विशिष्ट ऊर्जा की अवधारणा के नाम से जानते हैं। क्रिया विशिष्ट ऊर्जा की अवधारणा निरंतर रूप से केंद्रीय तंत्रिका तंत्र के द्वारा उत्पन्न होती रहती है, या बेसिकली हम कह सकते हैं कि किसी FAP को या किसी इनेट बिहेव को या स्टैटिक बिहेव को प्रदर्शित करने के लिए जंतु को जिस ऊर्जा की आवश्यकता होती है वह ऊर्जा केंद्रीय तंत्रिका तंत्र के द्वारा उत्पादित की जाती है। और जब ये ऊर्जा निरंतर रूप से मिलती रहती है तो जंतु FAP को प्रदर्शित करता है। मगर इससे पूर्व जंतु को किसी साइन स्टिमुलस की आवश्यकता होती है या चिन्ह उद्दीपन की आवश्यकता होती है। किसी भी चिन्ह से जंतु उद्दीपित होकर के IRM के माध्यम से जंतु FAP को प्रदर्शित करता है, और FAP प्रदर्शित करने के लिए हमें एक्शन स्पेसिफिक एनर्जी की आवश्यकता होती है। एक्शन स्पेसिफिक एनर्जी निरंतर रूप से उत्पादित होती रहे, इसलिए आवश्यकता ये है कि जंतु को साइन स्टिमुलस निरंतर रूप से उपलब्ध होता रहे। जब जंतु को निरंतर रूप से साइन स्टिमुलस या चिन्ह उद्दीपन की अवधारणा निरंतर रूप से मिलती रहती है, या हेरिंगल के एग्जाम्पल में हम ये कहें कि जब जंतु को रेड स्पॉट दिखाई देता है तो जंतु के शिशु हैं वो भोजन प्राप्त करने के लिए IRM के माध्यम से विश्लेषण करके FAP को प्रदर्शित करते हैं, या उस बीक को टेपिंग करने का कार्य करते हैं। अब टेपिंग करने के लिए वहाँ तक जाने के लिए जो ऊर्जा बेसिकली आवश्यक होती है उस ऊर्जा का उत्पादन केंद्रीय तंत्रिका तंत्र के द्वारा किया जाता है। इसी हम एक्शन स्पेसिफिक एनर्जी के नाम से जानते हैं। हम इन चारों कॉन्सेप्ट में एक संबंध देखते हैं। तो हम देखते हैं कि सर्वप्रथम साइन स्टिमुलस, इसके बाद में इनेट रिलीजिंग मैकेनिज्म, इनेट रिलीजिंग मैकेनिज्म के बाद में हम देखते हैं कि एक्शन स्पेसिफिक एनर्जी, और लास्ट में आता है FAP या उस व्यवहार को जंतु के द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। तो तीन के साथ साथ हम जब चौथे कॉन्सेप्ट एक्शन स्पेसिफिक एनर्जी को इंक्लूड करते हैं तो हमें इस प्रकार से या इस क्रम के अनुसार हमें इनमें संबंध दिखाई देता है, या इस प्रकार से ये कॉन्सेप्ट आपस में जुड़े रहते हैं। साइन स्टिमुलस, IRM, एक्शन स्पेसिफिक एनर्जी तथा FAP। इस क्रम के अनुसार जंतु अपने आप को प्रदर्शित करते। इन कॉन्सेप्ट के अनुसार जंतु अपने आप को इस्टेब्लिश करके एक्शन स्पेसिफिक एनर्जी का उपयोग लेकर के FAP को जंतु प्रदर्शित करता है। किसी भी FAP को प्रदर्शित करने के लिए इन सभी कॉन्सेप्ट की उपस्थिति होना बहुत ज़रूरी होती है। जब ये सभी कॉन्सेप्ट उपस्थित होते हैं तो इसी के आधार पर जंतु के द्वारा FAP को प्रदर्शित किया जाता है। सभी प्रकार के कॉन्सेप्ट हैं, इनकी तीव्रता निरंतर रूप से बनी हुई होनी चाहिए। किसी भी कॉन्सेप्ट की कमी होने पर FAP को प्रदर्शित करने में कमी आ जाती है। अगर मान लीजिए हम ये कहें कि SS की कमी है या किसी भी साइन स्टिमुलस की कमी है, तो हम कहेंगे कि IRM या ब्रेन के द्वारा उसको विश्लेषित नहीं किया जाएगा, और जब विश्लेषित नहीं किया जाएगा तो एक्शन स्पेसिफिक एनर्जी का निर्माण नहीं होगा, और जब एक्शन स्पेसिफिक एनर्जी का ही निर्माण नहीं होगा तो जंतु के द्वारा FAP का प्रदर्शन नहीं होगा। तो FAP या फिक्स एक्शन पैटर्न्स या इनेट बिहेव या इनवॉरेंट बिहेव को प्रदर्शित करने के लिए सभी प्रकार के जो स्टिमुलस हैं या जो कॉन्सेप्ट हैं उनकी तीव्रता निरंतर रूप से जंतु को आवश्यक होती है। धन्यवाद।